मध्य प्रदेश विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी बिल पास हो चुका है। सदन में मानसून सत्र की कार्यवाही के दूसरे दिन यूसीसी विधेयक पर चर्चा हुई और इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई। इस बीच यूसीसी बिल को पारित किया गया। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जो कहा वो पूरा किया है। एमपी के इतिहास में 21 जुलाई का दिन स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया है। हिंदू मुसलमान सभी के लिए एक कानून लेकर आए हैं। विधानसभा में एक स्वर्ण अध्याय लिखा गया। भगवान के विधान में सब एक हैं। मनुष्य की नीति भी एक जैसी होनी चाहिए। साथ ही उनकी ओर से आगे कहा गया कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद हमारा राज्य उस श्रेणी में खड़ा होगा जहां एक से ज्यादा विवाह करने पर अपराध होगा। मैं अपनी ओर से पूरे प्रदेश को बधाई देता हूं। समान नागरिक संहिता का बिल का पारित होना मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से प्रदेश की आधी आबादी के लिए एक समान दृष्टिकोण से, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सबके लिए एक समान कानून का लागू होना, ये वास्तव में आज स्वर्णिम दिन के समान है। मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा में इस कानून के बनने से हमारी सबकी प्रतिबद्धता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अतीत के उस एक देश एक विधान एक निशान एक प्रधान की भावना की न पुनः केवल प्रकटीकरण है बल्कि वो संकल्प की पुष्टि है, जिसके बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक एक करके सारे राज्य जो समसामयिक है, देश की आधी आबादी के साथ जरूरी है, वो सब लागू करने जा रहे हैं। आज के इस एक्ट के पारित होने के बाद, माननीय महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद हमारा राज्य उस श्रेणी में खड़ा होगा जहां एक से ज़्यादा विवाह करने में अपराध होगा और एक से ज़्यादा विवाह के अवसर पर जो बहनों को कष्ट होता है उस कष्टों से मुक्ति दिला करके हमारी प्रदेश की आधी आबादी को उनके हक का समर्थन सरकार के माध्यम से होगा। सरकार में और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज समान नागरिक संहिता का जो बिल पास हुआ है, इसके लिए मध्य प्रदेश की जनता को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज ये बिल पास हुआ है, बहुत गर्व की बात है। सर, सदन में नारे भी लगे थे। बिल्कुल बिल्कुल, नारे लगाना, मर्यादा पुरुषोत्तम के नारे लगाना कोई बुरा है क्या? अब मध्य प्रदेश में किसी महिला के साथ अत्याचार नहीं होगा, अब उत्पीड़न नहीं होगा, अब कोई मर्द 4 शादी नहीं कर पाएगा, अब हलाला जैसी कुप्रथा समाप्त होगी, अब एक रूपता आएगी, समानता आएगी, हर बेटी को अधिकार मिलेगा, हर महिला को सम्मान मिलेगा, अब पूरी तरह से एक रूपता मध्य प्रदेश में रहेगी। हिंदू मुस्लिम सबके लिए एक सा व्यवहार होना चाहिए। बहुत सारी बातें थी, लेकिन विपक्ष ने हमेशा, विपक्ष का रवैया ही शुरू से लगा कि ऐसा रवैया विधानसभा के अंदर लाओ कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। कांग्रेस 27% ओबीसी आरक्षण भैया भारत में भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। देश में ओबीसी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, नरेंद्र मोदी जी हैं। मध्य प्रदेश के 3-3, 4-4 उमा भारती जी, बाबूलाल गौड़ जी, डॉक्टर मोहन यादव जी सब ओबीसी हैं और इसलिए ओबीसी के जितने हित हैं उस सबको रखा है। सामान्य वर्ग के हितों को भी सुरक्षित रखा है, अनुसूचित जाति के हितों को भी सुरक्षित रखा है। कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के आगे उसके मुंह से कुछ निकल नहीं पा रहा है। कांग्रेस को जो है कुआं और खाई के बीच का अंतर समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कांग्रेस ने जब तुष्टीकरण नीति अपना ली है तो कांग्रेस की ताबूत में ये बिल आखिरी कील साबित होगा। देखिए, संशोधन पे चर्चा कराई, मौका दिया, मैंने अपने प्रस्ताव रखे और मैंने बहुत वैलिड प्रस्ताव रखे कि आर्टिकल 25-29 का वायलेंस हो रहा है और 29 का तो पूरा का पूरा हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। और आप सिविल में जाते थे और आप सिविल से क्रिमिनल में आ गए, तो दोनों एक साथ कैसे कर सकते हो हाउस में? लेकिन 2 घंटे देखा, हठधर्मी है, संविधान तो बचा नहीं है, मर्यादाएं बची नहीं है, बस जिद है कि हमें पारित करना, करा लेंगे। बिल उन्होंने विरोध के बावजूद पास कर लिया और विरोध के पहले हम लोगों ने ये कहा था कि बिल कोई भी कानून बनाए, उस कानून में आने वाले समय में जो कमियां आएंगी, खामियां होंगी, उसको दुरुस्त पहले कर लिया जाए और वो कमेटी को भेजा जाए, वो दुरुस्त करेगी, उसके बाद पास करना। लेकिन उन्होंने मानी नहीं। हालांकि कानून बनाने का जो कड़ी है, सबसे पहले बनता है अध्यादेश, फिर आता है बिल में और बिल पास होता है, फिर एक्ट बनता है। तो उन्होंने एक्ट बना लिया, लेकिन वो ऑर्डिनेंस उन्होंने बनाया ही नहीं। यूसीसी को लेकर जिस प्रकार का व्यवहार
भाजपा सरकार का रहा बहुत ही आपत्तिजनक है। कांग्रेस क्या मांग कर रही थी? हमने कहा कि आप अभी तक भाजपा की सरकार हमारे जो प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के जो साथी हैं, जिनकी आबादी लगभग पूरे प्रदेश में 50% के आसपास है, आप उनको 27% आरक्षण नहीं दे पा रहे हो। जो आज प्रदेश और देश का युवा है वो कह रहा है कि देश के और प्रदेश के युवा को यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड चाहिए है। देखिए, आज महत्वपूर्ण क्या है? आज महत्वपूर्ण ये है कि प्रदेश की जो 52% आबादी है जो पिछड़े वर्ग से आती है, उस पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी जो अन्याय कर रही है। हम लोगों ने, जब हमारी सरकार थी, हमने 27% आरक्षण का लाभ जो है मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग को देने का हम लोगों ने काम करा था। लेकिन सरकार बदलने के बाद हर बार किसी ना कोई बहाना लेकर के हमारे ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है।